एक बार त्रिलोकनाथ भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। पूरा वातावरण शांत था, परंतु धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। लोग काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर अपने धर्म और कर्तव्य को भूलते जा रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इसी समय सावन का महीना आया। चारों ओर हरियाली छा गई, झरनों का कलकल बहाव शुरू हो गया। लेकिन मानव समाज में अंधकार बना हुआ था। यह देखकर देवताओं को चिंता हुई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है। लोग अपने धर्म से भटक गए हैं। हमें कोई उपाय बताना होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस संसार के कल्याण के लिए हमें महादेव का स्मरण करना होगा। केवल वे ही इस समय मनुष्यों को सन्मार्ग दिखा सकते हैं। यह सुनकर सारे देवता कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा भगवान शिव ध्यान में लीन थे। सभी देवताओं ने भक्ति भाव से जल चढ़ाया, बिल्व पत्र अर्पित किए और मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। भगवान शिव की समाधि टूटी और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। भोलेनाथ ने सभी देवताओं से प्रेमपूर्वक कहा, बताओ देवगण, किस उद्देश्य से आए हो? विष्णु भगवान आगे बढ़े और बोले, प्रभो, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है। जीव मोहमाया में फंसे हुए हैं। उन्हें सही मार्ग दिखाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सावन का यह महीना मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो भी इस पवित्र मास में श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, व्रत रखेगा, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करेगा, मैं उसे पापों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने कहा, सावन में हर सोमवार को जो मेरी सच्चे मन से उपासना करेगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह मास भक्ति और संयम का प्रतीक है। इस मास में व्रत, ध्यान, सेवा और तप से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। भोलेनाथ ने फिर से ध्यान में लीन होकर एक दिव्य ज्योति प्रकट की, जिसने सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। आकाशवाणी हुई, सावन के मास में शिव की आराधना से मनुष्य अपने सारे कष्टों को दूर कर सकता है। यह महीना केवल पूजा का नहीं, आत्म सुधार का अवसर है। इस दिन से सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पावन माना जाने लगा। लोग हर सोमवार को व्रत रखने लगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे, शिव नाम का जप करने लगे और अपने जीवन में सच्चाई, संयम और भक्ति को अपनाने लगे। कथा की सीख, सावन का महीना केवल तीज त्योहार का नहीं, आत्मशुद्धि और भगवान शिव की भक्ति का महीना है। यह समय हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है कि हम कितने सच्चे, कितने संयमी और कितने भक्त हैं। शिवजी की भक्ति से जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।